जो कोई वृंदावन रस चाखे, फीकी लगे खाड़ अरुखट रस, आन देश की दाखे। जो कोई वृंदावन रस चाखे, पड़ो रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका भाखे। व्यास बास ब्रज को सो पावे, जो ब्रज स्वामनी राखे। जो कोई वृंदावन रस चाखे। आहा, आहा, देखो भैया, अभी आप लोगों ने मथुरापुर से धोरैया से आए हुए माननीय मुखिया जी, माननीय श्री उमाकांत दरवे जी जो मेरे मौसा जी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताया भी आप लोगों को भैया। दुनिया में बड़ी बड़ी स्कूल में, कॉन्वेंट में आपको विद्या तो मिल जाएगी दुनियादारी, लेकिन संस्कार अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो संस्कार धर्म की स्तर पर मिलता है। संस्कार मिलना एक कम बड़ी बात नहीं भैया। हमारा शास्त्र कहता है कि दुनिया में 5 सूत्र है। हाँ, और 5 सूत्र में पहला सूत्र है शिक्षा। हमारे बाबा अंबेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो 5 सूत्र में पहले है शिक्षा। अगर आपने बच्चे को शिक्षित नहीं किया, शिक्षा नहीं दे दिया, तो फिर आप समझ जाए कि आप माता पिता पुत्र का दुश्मन बन गए। पहला सूत्र शिक्षा है। दूसरा सूत्र है संस्कार। अगर आपने शिक्षा दे भी दिया लेकिन संस्कार अगर ना दे दिया तो शिक्षा बेकार हो जाती है। हाँ, तो पहला शिक्षा, दूसरा संस्कार, तीसरा संगति। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा भी दे दिया, ऊंचे स्कूल में संस्कार भी आपने दे दिया, लेकिन अगर गलत मानव का संगत लग गया तो शिक्षा भी गई, संस्कार भी चला गया। तीसरा सूत्र है संगति। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जा। बास फास मिश्री एक ही भाव विकार। संगत अगर सही नहीं है तो दोनों बेकार। देखो भाई, हाथ में 5 अंगुलियां हैं, लेकिन 5 अंगुलियां का अलग अलग काम है। हमने रात में आपको बताया था तिलक करने का 5 अंगुलियां का। हाँ, लेकिन 5 मान लिया कि 5 अंगुलियां 5 भाई हैं, मान लिया जाए, लेकिन इसमें 2 भाई बदमाश है। 5 अंगुली में 2 अंगुली नटखट बदमाश। अब कहे कैसे? ये वाला सबसे छोटी अंगुली है, तो छोटी तो बच्चा है, समझ जा, बच्ची है ये अंगुली।
ये इसको छोटा, ये जल्दी कोई चीज में नहीं लगता है, छोटी वाली। छोटी के बगल में है अनामिका, ये टीका का लगाने में काम करता है, भगवान को पूजनी है। उसके बगल में बड़ी वाली मध्यमा है, अपने ललाट में टीका लगावे, सबसे बड़े भी है, अंगुली में सबसे बड़ी है ये तीनों लगभग ठीक है। लेकिन ये दोनों अंगुली बदमाश से जब जब लड़ाई होती है तो ये अंगुली हम दिखाते हैं किसी को, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, धमकी देंगे, इस अंगुली से रे पहचान लो हमको। अब अंगुली दिखा रहा है, अब पहचानने को अपने आप को कह रहे। अगर ये अंगुली बदमाश है इसको दिखाया, लेकिन अगर ये अंगुली आप दूसरे पर उठाते हैं तो 3 अंगुली आपके तरफ उठ रहा है। हाँ, अच्छा ये अंगुली बदमाश है ना भैया, एक भाई, लेकिन ये सबसे जो बूढ़ी अंगुली है, बूढ़ा अंगूठा, ये कहता तेरे ऐसा बहुत देखे हीरो। ये बूढ़ा भी नट बदमाश है, ये भी बदमाश है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 अंगुलियां में 5 भाई में 2 बदमाश है। लेकिन अगर दूसरे से कभी लड़ाई होने लगे तो इतना ज्यादा 5 में एकता है कि 5 मिल जाएगा, मिल करके गुस्सा बन गया, मुक्का बन गया, फाइट बन गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एकता है। हाँ हाँ, तो हमें भी वो एकता रखनी होगी, आपस में, परिवार में एकता। और ये छोटी अंगुली को छोटी मत समझे भैया। आप देखेंगे, मान लिया जाए आजकल समाज में बहुत लोगों को छोटा कहते हैं, ये छोटा है, हाँ, अरे गांव का ये सबसे गरीब है, छोटा ये है, छोटी जात, ऐसे चर्चा उठती समाज में। लेकिन आप एक बात समझिए, तुलसीदास जी लिखते हैं कि मान लिया जाए आपने 5 किलो बालू ले ली, सुंदर बालू 5 किलो, और 5 किलो बालू में आप 1 किलो चीनी मिला दीजिए, चीनी। और जब चीनी मिल गई इस बालू में तो आपको कहेगा भैया चीनी को निकाल। आप बड़े आदमी हैं, चीनी निकालिए। मान लिया सबसे बरियार हाथी है, कहो भैया जरा चीनी निकाल दो, तो घंटा न लगेगा, चीटी निकाल दो। जो सरकरा मिले सिकता महा, सरकरा में सिकता में बालू। तुलसी बाबा ने कहा जो सरकरा मिले सिकता महा, बलते कौ न बिलगावे, अति रसक सूक्ष्म पिपील का बिनु प्रयास ही पावे। यानी हम जिसको छोटा कहते हैं वो चीनी निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये अंगुली छोटी है तो ये चीटी के समान है, यही मीठा निकाला। तो भगवान ने छोटी को भी बड़ा पावर दिया। जब कन्हैया जी पहाड़ उठाए ना तो बड़ी अंगुली नहीं लगाई, सबसे छोटी अंगुली पर पहाड़ उठा, तो छोटी अंगुली को ऊंचा कर दिया कि दुनिया में को बड़ छोट कहत अपराधू, किसी को छोटा कहना अपराध है, छोटा कहना ही नहीं चाहिए। तो पहाड़ उठा के दिखाया, ऊंचा तो बना दिया, लेकिन जो कथाते हैं, कथा जानते हैं, वही हमारी अंगुली का महत्व जानेगा। सब तो नहीं जान पाएगा ना। भगवान ने चिंता मत कर, तुम्हें आगे करता हूं। भगवान ने कहा
एकता नहीं कर पाया तो ये 3 हो गए। ये 5 सूत्र लिखा वेद में, शिक्षा, संस्कार, संगति, नहीं हुई। पहचान कब होगी? जब वो लड़का दरोगा बन जाएगा और तब कहेगा कि चौकीदार जी का बेटा नहीं, अब दरोगा के पिता। वही व्यक्तिगत पहचान, जो कि बेटा को आपने जन्म देकर के अच्छा बनाया और आपके नाम का बेटा का नाम लिया कि फल्ला बाबू का बेटा जा रहा है, लेकिन बेटा अगर आपसे ऊंचा कोई काम किया, जब बेटा के नाम से पिता को नाम जाना जाएगा कि फल्ला बाबू के पिताजी जा रहे हैं, जब बेटा का नाम ऊंचा होगा तब समझ जाइए व्यक्तिगत पहचान है। बोलो सच्चे दरबार की। ये 5 सूत्र हमारे जीवन में है। हाँ भैया, और एक मजे की बात बताई, नवीन आओ कह रहे थे कि मथुरा में जब तक माननीय मुखिया जी उमाकांत दरवे मौसा जी जब तक थे, तब तक मथुरापुर का समाचार अलग था। और जब वहां से कोई निकल जाते हैं तो संस्कार में बदलाव तो हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे देश का नाम है भारत। भा मन ज्ञान होता है, रत्न मन रहना, जिसकी ज्ञान आगे बढ़े, बड़ा अच्छा नाम है भारत। देखो ये भारत जो शब्द बनाए हैं तो बीच में रो लगा हुआ है। रो मतलब होता है राम। हाँ, भारत के बीच में रो है और जब तक रो रहेगा तब तक राम है। अच्छा, रो को अगर निकाल दिया जाए भारत से तो भौमाकार तो क्या बन जाएगी? भात। खा जाएगा लोग इसको। अगर रो निकाल देंगे तो भारत क्या बन जाएगी? भात। लोग खा जाएगा। तो आज तक जितना राजा हुआ हमारे भारत में, तो सब में रो है, सब में राम की शक्ति, तभी राजा बन पाया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, जवाहर में रो है बीच में। दूसरा राजा बने गुलजारी लाल नंदा, तो गुलजारी में भी रो है। तीसरा राजा बने लाल बहादुर शास्त्री, तो बहादुर में भी रो है। चौथा बने इंदिरा गांधी, इंदिरा में भी रो है। पांचवा मोरारजी देसाई, तो मोरार में भी रो है। छठा चौधरी चरण सिंह, तो चरण में भी रो है। सातवां राजीव गांधी, तो राजीव में भी रो है। आठवां विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो प्रताप में भी रो है। नौवां चंद्रशेखर सिंह, चंद्रशेखर में भी रो है। 10वां पीवी नरसिम्हा राव, तो राव में भी रो है। 11वां अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी में भी रो है। 12वां एचडी देवगौड़ा, तो रो बनता आर से, इसमें भी रो है। 13वां इंदर कुमार गुजराल, तो गुजराल में भी रो है। 14वां डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर में भी रो है। और अभी वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र में भी रो है कि जब तक राजा में रो रहेगा तब तक वो राम के तो शासन करेगा, और जब रो निकल जाएगा तो भारत भात बन जाएगी। उसे नेता लोग लंगल निगल करके चबा करके खा जाएंगे। उसी तरह हमारे उमाकांत दरबई में रो था। जब तक रो था मथुरा में, तब तक मथुरा का समाचार अलग था। जब रो निकल गए वहां से समाचार में बदलाव हो गया। ये राम की शक्ति होती है। जब तक रावण आप में नहीं है ना, तो आप राजा, अगर कोई राजा बन भी जाए बिना रो वाला, तो भाते बनेगी और शायद खाने का ही सोचेगा। देवांशु कुमार 51 रुपया, और फागू पासवान जोकी के, उन्होंने भी दक्षिणा के साथ कुछ पैसे दिए। और हमारे एक दक्षिणा और आई है। आज तो लोग दक्षिणा का समय है।
ग्राम दुर्गापुर सुमन सिंह, बच्चे सागर कुमार, अंश कुमार, 10 कुमार 51 रुपया। दादा का नाम जलधर प्रसाद सिंह, पिताजी का नाम विक्रम सिंह, बच्चे का नाम सत्यम कुमार, सोहन कुमार 51 रुपया पल्लू के। एक बार दोनों के नाम पे दिल से दुआ से ताली बजा दो भैया, दान देने वाले की जय। देखिए तो वृंदावन में 12 वन हैं, ब्रज में 12 वन हैं, लेकिन 12 वन में वृंदावन का ही नाम क्यों है, ये कथा सुने। आप कहीं बोलेंगे तो कहेंगे ये वृंदावन के बाबा है, आखिर वृंदावन एक ही का क्यों नाम लेता भैया। तो वृंदा गणेश भगवान के साली का नाम था वृंदा। रिद्धि सिद्धि गणेश की पत्नी हो गई, अब वृंदा उनकी साली थी। और जब गणेश जी जाते थे घूमने के लिए ससुराल, तो साली कुमारी थी। तो एक दिन हमने बताया था कि हंसी मजाक किससे करना चाहिए। हाँ, पति को 2 आदमी से मजाक करना चाहिए और पत्नी को 1 आदमी से। पत्नी को मजाक करना चाहिए केवल पति से, और पति को मजाक करना चाहिए, हंसी करनी चाहिए पत्नी और छोटे साला से। हाँ, बाकी से नहीं करना चाहिए। भाभी तो पिता माँ के समान होती, देवर पुत्र के समान होता है। आपने सुना एक बार द्रौपदी ने मजाक किया, अंधा का औलाद कह दिया दुर्योधन को, तो महाभारत का युद्ध हो गया एक मजाक करने से। इसलिए जीवन में हंसी मजाक जिसमें लिखा उसी के साथ करने से शुभ होता है। तो साली से मजाक तो लिखा ही नहीं है, लेकिन वो साली गणेश जी से मजाक करने लगी। जब गणेश जी सो जाते थे, उसका दांत रस्सी बांध करके ऊपर में दांत बांध देते थे। दांत बड़ी बड़ी थी गणेश जी की, तो मजाक करने लगी। गणेश जी तंग हो जाते ससुराल में, अरे ऐसा क्यों करती हो वृंदा। फिर बात मान जाए, फिर कभी सो जाए तो सूंड में पानी भर दे। वो तो उसका डिजाइन अलग वाला गणेश जी का न है। कभी सूंड पकड़ के बिछावन में बांध दे, गणेश जी खड़े बिछावन घिसियाने लगे। मैंने तंग कर दी गणेश जी को। इतना ज्यादा साली ने मजाक किया, गणेश को दुख हो गया और श्राप दे दिया। अरे देवी, तू देवता की बेटी हो, देवी कहलाती हो तू, और मैं प्रथम पूज गणेश तेरा बहनोई हूं मैं, और तू बार बार हमसे इतना ज्यादा हंसी करती हूँ गलत ढंग से। ये तो स्वभाव राक्षसिन का होता है। जा मैं श्राप देता हूं, देवी तू राक्षस की पत्नी बन जाओगी। श्राप दे दिया वृंदा को। अब तो भैया वृंदा तो सीधी हो गई है, श्राप मिल गया, अब तो गलती किया है बेचारी ने। तो वही वृंदा आकर के जालंधर राक्षस की पत्नी बनी। जालंधर राक्षस, ये जालंधर है कौन। एक बार गोधूली बेला में शाम के समय पार्वती स्नान कर रही थी। तो पार्वती का कपड़ा का रंग सफेद है, सरस्वती माता का कपड़ा का रंग सफेद है, और ब्रह्मा जी का कपड़ा का रंग सफेद है। इसलिए 3 देवता का कहीं अगर पूजा हो, जैसे कभी कभी घर में सरस्वती माता मूर्ति बनवाते हैं विद्यार्थी लोग, अगर उसमें आप रंगीन साड़ी बना दिए, चाहे रंगीन करवा दी साड़ी के जगह पर, तो आपकी मूर्ति अशुभ हो गई। हाँ, सरस्वती माता का कपड़ा अगर लाल करके हरी मन हो जाए, हरी साड़ी पहना दो तो गलत हो गया। सरस्वती माता जब भी पूजनी है तो सफेद साड़ी में ही उसकी पूजा होती है। पार्वती का जब भी हो तो वही सफेद, भले पाड़ किसी रंग का हो जाए, लाल हरा पाड़ हो, लेकिन पूरी साड़ी सफेद होनी चाहिए, उसका जो जमी है धरती। तो पार्वती माता सफेद साड़ी में थी, स्नान कर रही थी शाम को संध्या करने के लिए, पूजा करने के लिए, और भोले बाबा ध्यान कर रहे थे। स्नान जो किया तो साड़ी बदन में सट गई। तो सफेद साड़ी सटने के बाद कुछ अंग का आकार दिख जाता है। जैसे बाबा की ध्यान टूट गई, तो देवी को जैसे पार्वती का स्नान करते आते देखा, तो बाबा के शरीर में अंदर में प्रेम उत्पन्न हो गया, वासना जग गया।
तो इतना ज्यादा वासना जगा कि उसके शरीर की शक्ति पतन हो गई और पानी में गिर गया, और पानी से गिरते समुद्र में चला गया, और जल में जाकर के एक पुरुष रूप में धारण कर लिया उसी शक्ति ने। तो जल में जो धारण किया तो जालंधर नाम पड़ गया। लेकिन वो जो गोधेली में नाम जो उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका विचार राक्षसी का हो गया। हमने एक दिन कहा था, हाँ, गर्भदुष्ट चौ, अगर गोधेली बेला में पुत्र की कामना करोगे तो राक्षसी होगा। रावण का जन्म वही गोधेली में, कंस का जन्म गोधेली में, हिरण्यकशिपु का सब गोधेली बेला होता है। गोधेली बेला पूजा पाठ ध्यान साधना करना, लेकिन चार काम नहीं करना चाहिए गोधेली बेला। आहारे जायते व्याधि, निद्रायाम हरते लक्ष्मी, गर्भ दुष्ट स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। वेद कहते हैं कि अगर यदि गोधेली बेला में आप सो जाएंगे, आपकी घर की लक्ष्मी नाराज होगी। गोधेली बेला मानव को सोना नहीं चाहिए माता। अगर गोधेली बेला में भोजन करेंगे तो कई तरह का रोग उत्पन्न होगा, वो अन्न से दूषित हो जाता अन्न। गोधेली बेला में अगर यदि आप विद्यार्थी होकर पढ़ाई करते हैं तो आप विद्या से लाभ नहीं ले पाएंगे।